अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़ेदार शामी की रेसिपी। उससे पहले अगर आप हमारे जीएम देसी चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चने की जो दाल है इसका पानी मैंने निकाल कर इसको प्रेशर कुकर के अंदर डाल लिया है। अब हम इसके अंदर आधा किलो के करीब चिकन है, अब हम इसके अंदर डालेंगे। चने की दाल और चिकन हमने प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 7 से 8 अदद हम लहसुन के जवे लेंगे और 7 से 8 अदद ही हरी मिर्चें। अब हम इसको प्रेशर कुकर के अंदर इकट्ठा ही डाल देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे पाउडर मसाले। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे काली मिर्च, नमक 1 टीस्पून आपने अपने ज़रूरत के मुताबिक लेना है, 1 टीस्पून सूखा हुआ धनिया, पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। अब हम ये सारे पाउडर मसाले इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने फ्लेम को चला दिया है और साथ ही हम ये सारे पाउडर मसाले मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने चिकन दाल के अंदर और पाउडर मसाले डालकर, सारे मसाले डालकर इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर पानी हम ऐड करेंगे। आपने ख़ास ख्याल रखना है, पानी इतना ही इसमें डाल लीजिएगा कि दाल और चिकन जो है वो इसमें गल जाए। अगर आप प्याज डालना चाहें तो उसमें आप प्याज भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में कोई प्याज ज़्यादा पसंद नहीं करता, इसलिए मैं यहाँ पर प्याज नहीं डालूँगी। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप प्याज को भी डाल सकते हैं। पानी डालकर मैं इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूंगी। यहाँ पर मेरे पास आधा किलो चिकन और आधा किलो ही दाल थी। यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी के डाले हैं। पानी डालकर अब मैं इसको 10 मिनट के लिए वेट लगा दूंगी। यहाँ पर मैंने 10 मिनट के लिए वेट लगा दिया था। चने की दाल और जो चिकन है अच्छी तरह गल चुके हैं। अब हम इसको चॉपर में अच्छी तरह चॉप कर लेंगे। और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई है। अगर आपसे पानी इसमें थोड़ा सा रह जाए तो आप इसमें ब्रेड डालकर इसको अच्छी तरह चॉप कर सकते हैं और इससे भी जो शामी है वो बहुत मज़े के तैयार होते हैं। इसको मैं यहाँ पर रूम टेम्परेचर में थोड़ी देर के लिए ठंडा करूँगी, फिर इसको अच्छी तरह पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। अब हम एक लैदा से बाउल में इसको डालेंगे। इसी तरह मैं बाकी की भी सारी दाल को पीस लूँगी। मैंने प्रेशर कुकर पे इसको बॉयल करके अच्छी तरह मसाले डालकर इसको मैंने बॉयल कर लिया और ग्राइंडर मशीन की मदद से मैंने इसको पीस लिया अच्छी तरह। आपने भी इसी तरह, ये देखें, इसी तरह ही पीसना है, ना ज़्यादा ये पतला हो और ना ही ये ज़्यादा थिक हो, बस इस तरह। ये देखें ये किस तरह रेशेदार बन गया। इसी तरह हमने इसका बैटर बना लेना है। मैंने सारे जो शामी है इसको मैंने अच्छी तरह पीस लिया है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे। यहाँ पर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे इसके अंदर। डालकर इसको अच्छी तरह हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी बनाएंगे टिक्कियाँ।
यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब घी लिया है। अब हम थोड़ा सा इसको हाथों में लेंगे इस तरह से, बस इतना सा हम घी पकड़ के दोनों हाथों में अच्छी तरह इसको मलेंगे। इस तरह दोनों हाथों में इसको मल के अब हम शामी को थोड़ा सा लेकर इस तरह इसकी टिक्कियां बनाते जाएंगे इस तरह से। पहले हमने इसको राउंड कर लेना है, फिर इसको हम ऊपर से प्रेस कर देंगे। ये देखें, ये हमारी शामी की, ये देखिए ये हमारी शामी की टिक्की बिल्कुल तैयार हो गई है। इसी तरह हम बाकी की सारी टिक्कियों को भी तैयार करके एक लैदा से ट्रे में इस तरह हम रखते जाएंगे। यहाँ पे मैंने शामी की टिक्कियाँ बना ली हैं। यहाँ पे मैंने हाथों की मदद से टिक्कियाँ बनाई हैं। बाजार से मुख्तलिफ साइज़ के मुख्तलिफ शेप्स के आपको सांचे भी मिल जाएंगे, आप उनसे भी शामी की टिक्कियों के साइज़ बना सकते हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। सबसे पहले 2 अंडे लेंगे, हम इसको एक बाउल में डालेंगे। लेकर हम इसको अच्छी तरह फेंटेंगे। सबसे पहले एक पैन लेंगे और इसमें हम घी डालेंगे। ऑयल यहाँ पर गर्म हो गया है। अब हम एक शामी पकड़ेंगे, पकड़ के इसको हम अंडे यहाँ पर हमने जो बीट किए हैं इसके अंदर अच्छी तरह डिप करेंगे, आगे से भी और पीछे से भी डिप कर हम इसको हम पैन के अंदर डालेंगे। इसी तरह मैं यहाँ पर ये बाकी की भी शामी इसी तरह मैं फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर मैं एक साइड से इसको हल्का गोल्डन ब्राउन कर लूँगी, फिर मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी। ये एक साइड से पक गए हैं, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। यहाँ पर मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया है। इसी तरह मैं इसकी दूसरी साइड भी पका लूँगी। ये थी आज की हमारी शामी की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।